नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट बग में। बात करेंगे इस वीडियो में आईईएक्स के बारे में। देखो यार, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। इसमें हमें कुछ दिनों से लगातार भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम आज की बात करें तो आज तो निफ्टी में भी बहुत भारी गिरावट थी, और उसके साथ ही अगर मैं आईएक्स की बात करूं तो इसमें भी देखो आज लगभग हमें 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में लगभग 5% से ये डाउन है, और पिछले एक महीने की बात करें तो लगभग 13.5% से ये डाउन है। तो इसी के पीछे का हम लोग कारणों को समझने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और चार्ट को एनालाइज करेंगे हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट को समझने के लिए। और अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है तो उसका आप स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ रख सकते हैं, और फ्रेश पोजीशन के लिए लेवल्स वगैरह क्या रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए। अब देखो पिछले एक महीने में आईएक्स जो है ऑलमोस्ट 13.5% के आसपास हमें डाउन होते हुए देखने को मिला है। हाल ही में ही इसने अपना बोनस भी अनाउंस किया था, उसके बाद थोड़ी सी तेजी के बाद हमें गिरावट भी देखने को मिली। पिछले 6 महीने में लगभग 62% की तेजी दे चुका है, और पिछले एक साल की बात करें तो लगभग 164% के आसपास की हमें इसमें तेजी देखने को मिली ही। वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसके हम लोग रिजल्ट के साथ। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका क्वार्टरली रिजल्ट ला के रखा हुआ। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे दिसंबर 2021 को और 2000 सितंबर दिसंबर 2021 और पास्ट क्वार्टर यहाँ पे सितंबर 2021 को। नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे लगभग ऑलमोस्ट 6.5% के आसपास की जंप देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 117.54 करोड़ का हमें नेट सेल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ हमें क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। 98.82 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट अभी दिसंबर में 80.36 करोड़ का आए हैं, और क्वार्टरली अगर हम कंपेयर करें तो लगभग ऑलमोस्ट 3.38% की हमें बढ़त देखने को मिल रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो यहाँ पे 84.07% का है क्वार्टरली बेसिस पे, और 2% की हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रही है जस्ट। बट अगर हम यहाँ पे सेल्स के अकॉर्डिंग और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करें क्वार्टरली बेसिस पे, जो रिजल्ट है वो यहाँ पे हमें ठीक ठाक आते हुए मतलब जो ठीक ठाक रिजल्ट हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ ज़्यादा अच्छे भी नहीं है ना, जो कोई बुरा है, बट ओवरऑल देखें तो रिजल्ट यहाँ पे हमें अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। चलो एक बार कंपेयर कर लेते हैं हम लोग दिसंबर 2021 को और 2020 को भी। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं। तो देखो यहाँ में हम कंपेयर करेंगे 2 ईयर का, 21 को और 20 को। नेट सेल्स देखो तो हमें नेट सेल्स में ईयरली बेसिस पे लगभग ऑलमोस्ट 38% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें लगभग 42% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हमें ईयरली बेसिस पे लगभग 38% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो हमें ईयरली बेसिस पे ऑलमोस्ट 2.42% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। तो देखो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर करें रिजल्ट ऑलमोस्ट ठीक थे, बट अगर हम यहाँ पे ईयरली बेसिस पे कंपेयर करें जो रिजल्ट है ये बहुत ही तगड़े हमें यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही शुरुआत है अभी। कंपनी जिस बिजनेस में है, कंपनी एक तरह से एक मोनोपोली कंपनी है और एक एनर्जी एक्सचेंज है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज करने के लिए। तो देखो ओवरऑल एक मोनोपोली कंपनी है, और इसके जो फ्यूचर में ग्रोथ है, जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी वगैरह वगैरह बहुत कुछ आएगा, बिकॉज सब कुछ अभी इलेक्ट्रिक होने वाला है। तो उस चक्कर में ना हमें इस कंपनी में बहुत ही तगड़ी और बहुत ही अच्छी ग्रोथ आते हुए देखने को मिल सकती है। अभी भी मुझे लगता है यार कंपनी यहाँ से और भी ऊंचे ऊपर जा सकता है, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भाव है भगवान से, एंड अभी का जो भाव है क्या वो लेना चाहिए कि नहीं, चलते हैं वो डिस्कस करते हैं। इसके हम लोग चलेंगे चार्ट पे। तो चलता है चार्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका डेली चार्ट ला के रखा हुआ है। ठीक है, पीछे की बात की मुझे जरूरत है नहीं, पीछे ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। अभी अगर आप देखो इस पे तो स्टॉक ने जो एक हाई बनाया था अक्टूबर 2021 में 318 रुपये का, बिकॉज देखो तब जो एनर्जी एक्सचेंज थी उसकी पीक टाइम पे था, तो इसने वहाँ पे एक हाई बनाया था। बट उसके बाद आप नोटिस करो अगर, तो स्टॉक ने यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम एक लेवल से बाउंस बैक लिया है। जो लेवल है वो लगभग यहाँ पे 230 रुपये के आसपास से। यहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट अक्टूबर 2021 से था, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, फिर सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, एंड ऊपर में अभी हमें जो लग रहा है ना कि 300 रुपये का जो लेवल है ना, वो एक तरह से यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। एंड नीचे की तरफ हम देखें ना तो देखो आपको मैं जूम कर देता हूँ। तो अगर हम अभी की बात करें तो अभी तो इसने रिसेंटली यहाँ पे 225 का लो बनाया, और अगर हम आज की बात करें तो आज इसने 224 का लो बनाया, बट जो क्लोजिंग थी वो 225 के आसपास की क्लोजिंग थी, यानी कि लो के आसपास ही हमें यहाँ पे क्लोजिंग बनते हुए देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि हमें जो गिरावट है वो अब इसमें और भी कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है, बिकॉज दिन के निचले स्तर के आसपास ही हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली थी, जो कि एक अच्छी, डेफिनेटली एक अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो
तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 29 अक्टूबर को ही स्टॉक ने यहाँ पे 213 रुपए का लो बनाया था, उसके बाद से बाउंस बैक दिया था। तो देखो अगर मान लो कि इसमें और भी गिरावट कंटिन्यू होती है, स्टॉक मान लो कि यहाँ पे अगर ये 220 का जो लेवल है, मान लो कि इसको यहाँ पे ब्रेक होता है तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट एक बार 210 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। बट मान लो कि अगर 210 रुपए का जो लेवल है अगर एक बार यहाँ ब्रेकडाउन करता है तो उसके बाद हमें 200 रुपए का एक जो लेवल है वहां से हमें एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। बट अगर 200 रुपए का लेवल भी यहाँ पे अगर ब्रेक होता है तो हमें बहुत ही नीचे तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज साइकोलॉजिकल 200 रुपए का लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे हमें बनते हुए देखने को मिल सकता है। बट अगर वो लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो हमें उसकी और भी नीचे की लेवल 20-30 पॉइंट नीचे की भी लेवल्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो देखो अगर आपकी इसमें ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है और आपका अगर व्यू यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी के लिए एक ट्रायल स्टॉप लॉस 200 रुपए का रख सकते हो। फ्रेश पोजीशन की बात करूं, देखो फ्रेश पोजीशन मुझे लगता है ना, अभी अगर आप स्टॉक की बात करो फंडामेंटल बेसिस पे, ठीक है, रिजल्ट हमने कंपेयर किए, रिजल्ट अच्छे आए हैं। एंड इसका अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखें जो इसने रिसेंटली बनाया था, वहां से अगर देखिए अभी तो एटलीस्ट हमें स्टॉक 30% के डिस्काउंट्स के आसपास दिख रही है। ठीक है, अभी देखो एक बार हम मूविंग एवरेज भी देखते हैं, इसका 200 दिन की मूविंग एवरेज। तो मैं अभी के इसमें वॉल्यूम बंद करता हूँ और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 100 और 200 दिन की मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड कलर की जो लाइन है ना, यहाँ पे मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। हाँ, ये जो लाइन है ना, ये है लगभग यहाँ पे 193 का एंड ये 200 दिन की मूविंग एवरेज है। मे बी अगर इसमें गिरावट और भी कंटिन्यू होती है तो हमें एक ऑलमोस्ट स्टॉक 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है 190 193 के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वहां पे हमें एक सपोर्ट लेते हुए देखने को दिख सकता है। बट 200 रुपये जैसे मैंने कहा, 200 रुपये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो 100 दिन की जो मूविंग एवरेज है 245, स्टॉक अभी उसके नीचे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज 250 रुपये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बट गिर के अभी हमें 200 रुपये तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखो फ्रेश पोजीशन की खरीदारी की राय फिलहाल के लिए तो नहीं है, बट हाँ अगर आपका व्यू यहाँ पर लॉन्ग टर्म का है तो आप अपनी एक छोटी सी पोजीशन यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो। एक बार पूरी नहीं लेनी है, आप थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जब ऊपर में 300 के ऊपर सेशन करता है या फिर 250 के ऊपर सेशन करता है तब आप वहां पे अपनी पोजीशन बढ़ा भी सकते हो। बट देखो यार, ये तो हो गई चार्ट की बात, चार्ट पे क्या करना है मैंने बता दिया। बट इसके साथ और एक चीज है जो बहुत ही चौंकाने वाली है एंड वो है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम इसको भी होल्डिंग नहीं है। अगर हम एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 6.73% का स्टेक एक ही क्वार्टर में घटाया है, जहाँ पे सितंबर 2021 में इनके पास 37.74% का स्टेक था, वो घट के अभी 31.1% के आसपास रह गया है। वहीं से हमारा म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी क्वार्टरली बेसिस पे 3.5% के आसपास का स्टेक घटाया है, 15.86% से घट के अभी सिर्फ 12.36% के आसपास ही है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि देखो एफआईएस और म्यूचुअल फंड जो है वो आईएक्स में, जो कि एक मोनोपोली कंपनी भी है, आईएक्स में वहाँ पे एक तगड़ी सेल ऑफ करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि एफआईएस तो कंटिन्यूसली इंडियन मार्केट में सेल ऑफ कर रहे हैं, बट बहुत ही तगड़ी हमें यहाँ पे एफआईएस और म्यूचुअल फंड दोनों की तरफ से यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है। वही दूसरी तरफ अगर हम एनआईएस की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है, जो नॉर्मली यहाँ पे रिटर्न जो होते हैं वही है, उनके पास होल्डिंग अभी 51% के आसपास यहाँ पे रह गई है। तो जो ये जो होल्डिंग पड़ा है थोड़ा सा चौंकाने वाला जरूर है, बिकॉज कंपनी अगर इतनी मोनोपोली अच्छी है तो यहाँ पे फिर म्यूचुअल फंड और एफआईएस इतने स्टेक क्यों बेच रहे हैं, मे बी वो थोड़ी सी गिरावट का उम्मीद कर रहे हैं और बाद में वहाँ पे अपनी पोजीशन भी ले सकते हैं। अभी आप देखो तो म्यूचुअल फंड के 23 इसके पास 12.36% का स्टेक है और 293 एफआईएस के पास 31.1% का स्टेक है। और हाईएस्ट वैल्यू शेयर होल्डिंग की बात करें तो डीपीवीएल वेंचर के पास है 6.96% के साथ और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 30.64% की होल्डिंग है। ओवरऑल होल्डिंग शेयर होल्डिंग पर ठीक ठाक है, बट यहाँ पे एफआईएस और म्यूचुअल फंड की हमें कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाली बिकवाली देखने को मिल रही है। बाकी चार्ट मैंने बता दिया कि चार्ट पर पोजीशन क्या करनी है, आपके अगर ऑलरेडी होल्डिंग बनी हुई है तो मैं कहूँगा थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच कर लो, मार्केट थोड़ा ऑब्जर्व करो, बट फिलहाल फ्रेश पोजीशन लेने से थोड़ा सा बचो एंड पोजीशन लेनी भी है तो ऐसे एसआईपी आप इसमें ले सकते हो। बाकी इसका वो क्या करना है उसका डिसीजन आपका रहेगा, जो पैसा है वो तो आपके है। तो ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट करके अपना व्यू बता सकते हैं। तो मिलता है दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।